हाय, माय नेम इज रईवत। आई एम एन आर्टिस्ट। वक्त को धोखा देकर कभी कभार लिखता हूँ, शायद इसलिए आप सभी के बीच में दिखता हूँ। एंड मोहब्बत की मैन्युअल, अब दिल लगाने के लिए मैन्युअल बनाना पड़ेगा। मुझसे प्यार कैसे करना है ये लिखकर जताना पड़ेगा। हाँ, तो मैं कलाकार बनना चाहता हूँ, नौकरी पे खुशियों की ईएमआईज भरने जाता हूँ, खुद को वीकेंड्स पे खुश पाता हूँ और मिलने हमेशा समय पर आता हूँ। और मैन्युअल बनाने से प्यार मिल जाएगा? नहीं, वो शादी.com पे प्यार का सीवी बनाकर देख लिया, नहीं मिला तो और मैनुअल पढ़ने पर प्यार हो जाता है। हाँ, तो आर्टिकल 2 सेक्शन 10 मूड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के तहत आई लाइक ब्लैक कॉफी, पर बीमारी के वक्त मुझे चाय चाहिए। जब मूड खराब हो तो तुम्हारी बेतुकी वाली राय चाहिए। अरे छोड़ो ना, वैसे भी आजकल के जमाने में मैनुअल पढ़ता कौन है? मैनुअल समझ की सीढ़ी हो सकती है, पर लिफ्ट के जमाने में सीढ़ी चढ़ता कौन है? और भी फ्लॉज है इस मैनुअल के कॉन्सेप्ट में, जैसे राइटिंग अ हाउ टू लव मी मैनुअल मेक्स यू अ नार्सिसिस्ट, क्योंकि मैनुअल तो एक तरफा होती है, पर मोहब्बत दोनों तरफ से चलती है। और आजकल एक तरफा मोहब्बत करने में डर लगता है। मकान तो मिल जाते हैं, पर सुकून को घर लगता है। और भाई, उसके मैनुअल के बारे में भी विचार, क्या पता तेरे कुछ पत्ते हो, उसके वो पन्ने हजार। एंड द वर्स्ट, व्हाट इफ माय मैनुअल गेट्स अपडेटेड एंड हर्स इज स्टिल फिक्सेटेड? तब समझ में आता है कि लिखाई को नहीं, लेखक को समझा जाता है। वरना पहले तो इस मैनुअल के कॉन्सेप्ट को कभी समझा ही नहीं, क्योंकि गाड़ी की टंकी हर संडे फुल हो जाती है। पापा को ये सब कौन सी मैनुअल सिखाती है? मम्मी की भिंडी में छुपी ममता मैनुअल में मिल जाती है। बात खत्म करने से पहले दोस्त का कहना कि हो जाएगा, ऐसा प्यार क्या किसी मैनुअल में दिख पाएगा? चलो मान लिया कि डिफॉल्ट करने पर मैनुअल को रेफरेंस पॉइंट बनाकर देखोगे, पर किसी की खामोशी के बारे में कोरे पन्नों से सीखोगे। और जाकिर भाई भी तो कहते हैं ना कि इश्क को मासूम रहने दो नोटबुक के आखिरी पन्नों पर, आप उसे किताबों में डालकर मुश्किल ना कीजिए। प्यार को कब तक ढूंढोगे किताबों में? जरा गौर से देखो, पूरी किताब मिलेगी उनकी आंखों में। कहत कबीरा, पोठी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भाया न कोई, ढाई आखर प्रेम के जो पढ़े सो पंडित होए। अगर किसी ने पूरी मैनुअल रट ली तो उसने तो पीएचडी कर ली उस इंसान में, पास हो गए एग्जाम में, ग्रेजुएटेड। पर असली मजा तो स्कूल में रहने में है, कभी पास तो कभी फेल होने में। अब मोहब्बत की मैनुअल पर्सनल है, पर ये प्रॉब्लम यूनिवर्सल है। तो मैंने अपने दोस्तों से कुछ मुलाकातें की, मोहब्बत की मैनुअल क्या होती है उस पर बातें की। अब जिनकी शादी की उम्र निकलती जाती है उनको अपने हाथ में एक मैनुअल नजर आती है, और मेरी उम्र के लोगों को मैनुअल की सीमाएं बड़ी सताती है। अब दोनों दृष्टिकोण देख मैं कंफ्यूज हुआ, खुद के साथ कुछ वक्त बिताया तो ये महसूस हुआ कि चाहे मैनुअल हो कि नहीं, सबटेक्स्ट में सबने सिर्फ एक बात कही कि बाकी सारी बातें इर्द गिर्द की है, दिखती यहां किरण उम्मीद की है। और उम्मीद का अपना आलम होता है कि अगर मैनुअल बनाकर अपने इश्क का प्रस्ताव रखेंगे तो कल उठकर वो भी अपने बर्ताव रखेंगे, और अगर मैनुअल बनाए नहीं तो कोई तो आएगा ना। मैनुअल बनाना क्यों जरूरी नहीं है विश्वास दिलाएगा ना, अपने रंग के साथ मेरे ढंग में घुल जाएगा ना। और मैं तो कहता हूं रखो मैनुअल को एक मिनट साइड में, मैनुअल हो के नहीं, हर कोई साथ तो चाहता है। पूरा दिन काम करने के बाद थोड़ी बात तो चाहता है। शायद इसीलिए प्यार खुद को साथ में पाता है। एंड हे मिस सम्वे, अगर तुम फिर भी वो हो जिसके लिए एक मैनुअल नॉन नेगोशिएबल है, तो इंसान की नहीं, रिश्तों की बनाते हैं। नियम और नॉन नेगोशिएबल से रिश्तों को सजाते हैं, क्योंकि इंसान बदलते हैं, आर्टिकल, सेक्शन, क्लॉजेस सब अपडेट होते हैं, पर रिश्ते रिश्ते वही रहते हैं। और हाँ, एक काम जरूर ही कर देना, आधी मैंने भर दी है, आधी तू पूरी कर देना। थैंक यू सो मच।